It's a story which you wrote yourself. So please tell us a little summary about this little book you wrote, which is mind blowing. 11F. देखिए, 2-3 एजेंडास। एक कि जो इस वक्त प्रोजेक्ट्स बनते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें से 60-70% स्पेसेस अनयूज्ड हो। कमरे बहुत बड़े बनाते हैं जिनको ठंडा गर्म करने में प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे घर ओवर बिल्ड हो जाते हैं, उनमें लाइट नहीं आती बिकॉज हर चीज़ ऑक्यूपाई हो गई होती है। ये DHA में है। इसको DHA में बनाने की और फेज़ 5 में बनाने की इसलिए समझ आई कि DHA को बाकी एजेंसीज फॉलो करती हैं, उनके रूल्स अच्छे हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन बेहतरीन है, नक्शा जल्दी पास हो जाता है। मैं जितनी मर्जी बातें कर लूँ, जब आप फिजिकली कोई चीज़ देखते हैं तब आपको समझ आती है व्हाट पैसिव डिज़ाइन इज। इसको इसलिए बनाया कि ये विजिबल होगा, DHA में होगा, क्लाइंट्स को थ्रू मीडिया, जो एजेंसीज इनको समझाना आसान होगा कि आप जब मास्टर प्लानिंग करते हैं, अब ये जैसे घर है, इसमें 10 फुट पे एक घर है, 10 फुट पे एक घर है, चलो लकीली पीछे कुछ नहीं है, बट ऐसा कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आपके पास कोई प्लेजरेबल स्पेसेस हो, बिकॉज एवरीबडी इज लुकिंग इनटू एवरीबडीज हाउस एंड एवरीबडी इज हेयरिंग व्हाट एवरीबडी इज डूइंग। तो आपने बाय डिज़ाइन ये समझाना है कि आप डिज़ाइन ऐसे कर सकते हो कि आपको रोशनी भी आए, आपको व्यू भी आए, आपकी प्रिवेसी भी ना खराब हो, आपकी स्पेसेस ऑप्टिमाइज्ड हो, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ बीइंग स्पेसेस ना हो। जब हम कोई चीज़ प्लान करते हैं तो हम उसका इंटीरियर और उसके एयर कंडीशनिंग, उसकी लाइटिंग साथ साथ कर रहे होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि बाय पैसिव डिज़ाइन, विच मीन्स बाय डिज़ाइन आप ऐसी चीज़ें कर लें कि रोशनी, वेंटिलेशन और ये सब चीज़ें इनकॉर्पोरेटेड हों वाइल यू हैव द व्यूज, सो दैट योर एनर्जी कॉस्ट इज लो। लाइट देर के बाद ऑन हो, हवा गुजरती हो तो AC की ज़रूरत कम हो, इंसुलेशन हो तो गर्मी कम ट्रांसफ़र हो। ये आप बाय डिज़ाइन कर सकते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम बायलॉज में डलवा दें कि ये तो होगा ही होगा, ये खिड़की की स्पेक होगी, बट अच्छी सर्टिफाइड वारंटीड चीज़ें। आप जिस कमरे में हो, ये ईस्ट साइड की विंडो है, वो वेस्ट साइड की। सुबह यहाँ से रोशनी आती है, जब आप बेडरूम है, अभी स्टडी बना हुआ है, शाम को वहाँ से रोशनी आती है, बट थ्रू आउट क्रॉस वेंटिलेशन भी होता है। अगेन इसका लेआउट ऐसे है कि ये स्टडी भी हो सकता है, ये बेड भी हो सकता है, ये छोटा सा लाउंज भी हो सकता है। सो आपने बाय डिज़ाइन अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी होती है, हर चीज़ की फाइनल शक्ल नहीं दिखानी होती। जैसे यहाँ जो डाइनिंग रूम है वो बेसिकली लाउंज है, जो ड्राइंग रूम है वो ड्राइंग एंड डाइनिंग है, बट इट कैन अडेप्ट। फिर आप घर को फ्यूचर सस्टेनेबल कर सकते हैं कि आपने X अमाउंट घर की प्लॉट पे लगाए, उससे कहीं ज़्यादा आपने उसको बनाने के लिए लगाए। क्या आप उसको चलाने के लिए भी लाखों रुपए खर्च करें? आई डोंट थिंक सो। फिर आपकी जो सबसे प्रेशियस रिसोर्स है, या आपकी लकड़ी है, पानी है, हवा है, क्या आप बाय डिज़ाइन उसको बेहतर कर सकते हैं? तो अगर आप एनर्जी एफिशिएंट सस्टेनेबल घर करते हैं तो आपकी घर से एमिशंस कम है, आपका गर्म पानी सोलर थर्मल पे है, उसके लिए कोई फॉसिल फ्यूल नहीं बर्न हो रहा, आपकी लाइट सोलर पे है, बैटरी चार्ज होती है, रिवर्स मीटरिंग है, जो फालतू बिजली बनती है वो आपको यूनिट एडजस्ट करती है। ये दीज आर थिंग्स जो आप फिजिकली दिखा सकते हैं। जब तक आप कुछ एजम्पशंस करते हो, क्या ये इतनी बिजली बनती है जितना कोई क्लेम करता है, क्या नेट मीटरिंग में इतने ही यूनिट एडजस्ट होते हैं जितने हमें कहा जाता है, या गर्म पानी इतनी ही देर तक 6 बाथरूम्स को कर सकता है। यू टेस्ट। फिर इस पे छत पे सब्जी उगती है, आपके सामने कोविड है, एक ऐसा टाइम भी आया था जब वो कह रहे थे कि सड़कें भी बंद हो गई थी, हो भी गई थी, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी, लोग अपने गांव नहीं जा सक रहे थे, घर नहीं जा सक रहे थे। उस टाइम पे अगर बिजली ना होती, गैस ना होती, गर्म पानी, या जो लोग इन पावर स्टेशन को चलाते हैं उनमें से खुदा न खास्ता कोई मसला हो जाता, तो यू वुड बी स्टक। इस केस में आपकी बिजली है, आपके पास स्टोरेज है, अब एट द मोस्ट AC ना चलाएं तो आप 2-3 दिन तक बैकअप ले सकते हैं, आपके पास गर्म पानी है, आपके पास इंडक्शन का चूल्हा है, आप कम से कम बेशक खाना बना सकते हैं बगैर गैस के। जो सर्वेंट स्पेसेस हैं जिसपे आपके मुलाजमीन या आपकी जो हेल्प होती है, जिसके बगैर आपका घर नहीं चलता, हमारे मुल्क में तो नहीं चलता, उनके लिए एक जनरल स्पेस कि वो अंदर भी फैमिली रह सके, बाहर भी सो सके, उनकी किचन हो, उनकी स्टोरेज हो, वो एक डिग्निटी से रह सके। रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, आपके पास अपना पानी पड़ा हुआ है, उसको आप साफ सुफ करके इस्तेमाल कर सकते हो, वरना इरीगेशन कर सकते हैं रेन वाटर से। सो ऑब्जेक्टिव ये था कि ऐसी चीज़ बन जाए इसमें ये प्रूव हो जाए कि ये स्लाइटली स्मॉलर स्पेसेस आल्सो वर्क एज गुड एज वेरी लार्ज स्पेसेस। और जब आप थोड़ी सी फुटप्रिंट कम करते हैं तो आपके पास 4 पैसे बचते हैं उसमें क्वालिटेटिव चीज़ें डालने के लिए। फर्नीचर अच्छा डाला हुआ है, इसमें लाइटें अच्छी हैं, वारंटीड हैं, सोर्स नहीं दिखती, इसमें ऑटोमेशन है, मेन स्पेसेस में आप ब्लाइंड्स और साउंड और लाइट कंट्रोल कर सकते हो, इसमें म्यूजिक सिस्टम है,
अच्छी क्वालिटी का BMW का। सो आई यूज्ड 34 35 ऑफ द बेस्ट वेंडर्स कि उनके पास सर्टिफाइड चीज़ें हैं, खिड़कियाँ हैं, वॉर्डरोब्स हैं, टाइल्स हैं, कि ओवरली एक्सपेंसिव भी ना हो, घर आउट ऑफ रीच ना चला जाए, बट क्वालिटेटिवली सब चीज़ें सही हों। जिस तरह ये डोर्स हैं, इनमें विनेयर है रोजवुड का ब्राजीलियन, अगर मैं सॉलिड लगा देता तो ये 6 गुना प्राइस पे चला जाता और 6 गुना लकड़ी ज़ाया हो जाती। तो सॉलिड कोर है, बट जो उसकी खूबसूरती है वो कायम है। छोटी छोटी डिटेल्स हैं पूरे घर में जो कि इसको होम बना दे। अगेन ऑब्जेक्टिव है कि ये होम लगे पहले दिन से, शोरूम ना लगे। क्वालिटेटिवली कोई चीज़ हल्की नहीं है। अगेन टू मेक समथिंग जिसमें अगर 2 फैमिलीज रह रही हैं तो भी पॉसिबल है कि नीचे कुछ रह रहे हैं, ऊपर कुछ रह रहे हैं, और अपनी तरीके से चल रहे हैं। पूरे हैं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। प्लैटिनम रेटेड है। प्लैटिनम रेटिंग में साइट सिलेक्शन, कि आपने जगह क्यों ली, उसके आगे पीछे दरख्तों, स्कूल कितने करीब हैं, आप क्या पैदल जाके डबल इंडे ला सकते हैं, पार्क कितने करीब हैं, ये सब चीज़ें सोच के आपके एक सर्टेन रेटिंग सिस्टम में कि आपने एनर्जी एफिशिएंसी कितनी की, रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे सोलर थर्मल है या सोलर है कितनी इस्तेमाल हुई, क्वालिटी ऑफ थिंग्स सर्टिफाइड, ग्लास है, विंडोज है, उससे वो पॉइंट ऐड होके प्लैटिनम बनता है। वाई सर्टिफिकेशन इज जरूरी, बिकॉज आप जब उस प्रोसेस से गुजरते हो तो आपका घर ऑटोमेटिकली एनर्जी एंड मटीरियली एफिशिएंट और सस्टेनेबल होता है। सोलर है, वन ऑफ द टॉप चाइनीज कंपनीज इन द वर्ल्ड, उनकी वेबसाइट पे ये है बिकॉज उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये डिज़ाइन घर है, ये किसी ने ऐसे नहीं किसी का नक्शा पकड़ा और खुद से बना दिया, ये प्रॉपरली इंटीग्रेटेड डिज़ाइन घर है। It was mind blowing to know all of these stories and history and everything related to this house and your architecture. कुछ सालों में आप जैसे और लोग और इस घर जैसे बहुत सारे और निकल कर हमारे पाकिस्तान को फ्यूचर बना देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।